हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम इसे सिंपल वे में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स के कौन कौन से फॉर्म हैं वो हम पहले समझ लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 जितने भी काउंटिंग नंबर होती हैं सिवाय जीरो को छोड़कर वो सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? होल नंबर जीरो विथ ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। उसमें जीरो भी इंक्लूड रहता है। 0 1 2 3 4 होल नंबर्स होते हैं। हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर। इसमें नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड ज़ीरो भी ऐड रहता है। जैसे 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4। अब हम समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ए नंबर दैट कैन बी expressed in the form of p upon q, where p and q are integer and q not is equal to 0। यानी कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यूज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इससे q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए। जैसे 2/3, 4/5, 6/4, 3/2, ये सारे हमारे रेशनल नंबर है। 5/0 ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। अब हम समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ए नंबर दैट कैन बी expressed in the from p upon q, where p and q are integer। q जो होता है वो जीरो से छोटा होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 1/5, √3, √7 एक्सेट्रा। अब हम समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में डिवाइजर्स होते हैं, डिविडेंट होते हैं, क्वोशिएंट होते हैं और रिमाइंडर होते हैं। तो इसमें डिवाइज़र डिविडेंट इज इक्वल टू में डिवाइज़र इंटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर जो होता है वो जीरो से तो बड़ा होता है और जीरो के इक्वल होता है, पर डिवाइज़र से छोटा होता है। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे बुक में नहीं है, हमारे बुक में कुछ और दिया हुआ है। आपके बुक में दिया है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जीरो से बड़ा होता है रिमाइंडर और जीरो के इक्वल में होता है, पर हमारा जो बी है उससे छोटा होता है रिमाइंडर। यहाँ पर डिविडेंट इज इक्वल टू में ए दिया हुआ है, डिवाइज़र इज इक्वल टू में बी दिया हुआ है और कांस्टेंट इज इक्वल टू में क्यू दिया हुआ है और रिमाइंडर इज इक्वल टू में आर दिया हुआ है। अब हम समझते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। ए मेथड ऑफ फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र ऑफ टू नंबर बाय डिवाइडिंग। हम टू नंबर्स का इसमें डिवाइड करके एचसीएफ्स फाइंड करते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में। एग्जाम्पल में 49 एंड 5 का एचसीएफ अगर हम निकालेंगे, जो हमारी छोटी संख्या होगी यानी 5 वो यहाँ पर डिवीज़र होगा और जो हमारी बड़ी संख्या होगी यानी 49 वो है हमारा डिविडेंट। हम अगर इसमें से डिवाइड करते हैं तो ये 9 बढ़ जाएगा, 45 आएगा और रिमाइंडर में 4 बचेगा। उसके बाद हम अब हमारा तो ख़त्म हो गया डिवाइड। फिर हम जो यहाँ पर रिमाइंडर आया है उसी को हम डिवाइज़र मानेंगे और जो हमारा अगले वाले में डिवाइज़र था अब हम उसको रिमाइंडर मानेंगे, डिविडेंड मानेंगे। तो 4 5 डिवाइड बाई 1 तो ये 4 बार जाएगा और रिमाइंडर 1 बचा। फिर से हम ऐसे ही करेंगे 1 डिवाइड बाई 4, अब आएगा हमारा 4 बार और यहाँ पर 0 आ गया। अब हमारा जो डिवाइज़र है यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 1 ही इसका एचसीएफ होगा। बेसिक मैथ देखने के लिए इस वाली वीडियो पे क्लिक करो।